हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे अहम बात उस बड़ी कश्ती की होती है जिसे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बनाई थी। जो कश्ती 40 दिन तक पानी में रही, जिसके बाद इंसानों और बाकी जानदारों का इस दुनिया में एक नया जन्म हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक बार फिर दुनिया में जिंदगी का आगाज हुआ। वो कश्ती आज कहाँ है? ये सवाल कई सौ सालों से ज़ेर बहस रहा, लेकिन कोई भी आज तक उस कश्ती की असल लोकेशन के हवाले से कुछ नहीं जान सका। लेकिन आज से करीबन 70 साल पहले इसी खोज में मसरूफ चंद साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और सबसे अहम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नब्बिय्यीन का एक बड़ा और अहम सबूत था। वो सबूत क्या था और उस कश्ती में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा क्या राज था, ये सब आज की इस वीडियो में। जुलाई 1951 में चंद रूसी माहिर आसार कदीमा ने मौजूदा यूक्रेन के कैपिटल सिटी कीव के एक इलाके में खुदाई की, जहां उन्हें कुछ कदीम लकड़ी के टुकड़े मिले जो उस जगह बिखरे पड़े थे। उस बड़ी खोज से वो वहां और ज्यादा जोश और लगन से तलाश में मसरूफ हो गए, यहाँ तक कि उन्हें लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिला जो जमीन में उन बाकी टुकड़ों के साथ नीचे दफन हो चुका था। जिस चीज ने उन लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी उस लकड़ी के शेप में कोई फर्क नहीं आया था और ना ही उस लकड़ी में उन्हें उन कीड़ों के आसार मिले जो आमतौर पर लकड़ी में पाए जाते हैं। फिर 1952 में उनकी वो रिसर्च मुकम्मल हो गई और कई तारीखी किताबों यहाँ तक कि कुरान की कई आयतों की स्टडी करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लकड़ी है। अभी वो उस पर तहकीक में मसरूफ थे कि उन्हें उस बड़े ब्लॉक यानी उस लकड़ी की बड़ी तख्ती पर कुछ तहरीरों के बारे में इल्म हुआ जो उस लकड़ी की तख्ती पर उभरी हुई नजर आ रही थी। कदीम जबानों और तहरीरों के माहिरीन ने उन हुरूफ को स्टडी किया और कहा कि ये इस दुनिया की उन कदीम जुबानों में लिखी हुई तहरीरें हैं जो कभी इस दुनिया पर बोली जाती थी, लेकिन आज इनके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। 1953 में रूसी गवर्नमेंट, जो उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाई जाती थी, उन्होंने अपने बेहतरीन साइंसदानों को उन हुरूफ को जानने का टास्क दिया कि वो मालूम करें कि उन तहरीरों में आखिर क्या लिखा है। 8 महीनों की रिसर्च और उस बड़े ब्लॉक पर उभरे हुरूफ की स्टडी से उन्होंने ये ऐलान किया कि ये तख्ती उसी लकड़ी से बनाई गई थी जो लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बनाने में इस्तेमाल हुई थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बड़ी तख्ती यानी ब्लॉक को तूफान नूह से पहले उस कश्ती में इसलिए रखा था ताकि उसकी बरकत से अल्लाह उन्हें उस तूफान से महफूज रखे। उन तहरीरों को इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक अंग्रेज प्रोफेसर मैक्स ईफ ने इंग्लिश में तर्जुमा किया, जो कदीम जुबानों की तहकीक का प्रोफेसर था और जिसका तर्जुमा कुछ यूं था। ये नाम कदीम अबरानी जुबानों में लिखे थे जिनका अरबी में मतलब है अली, हसन और हुसैन। इस दुआ की सबसे खास और पुरस्कार बात ये थी कि ये बाकी लिखाई की तरह ना कहीं से मिटी थी और ना ही सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद खराब हुई। लेकिन कुरान और बाइबल दोनों मुकद्दस किताबों में ये जिक्र आया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूदा तुर्की के एक पहाड़ कोहे अरारत पर ठहरी थी। तो फिर कैसे इस कश्ती के टुकड़े हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन के एक शहर में दरियाफ्त हुए? इसी बिना पर कई मुफस्सिरीन इस दावे को बेबुनियाद करार देते हैं, जबकि इसके अलावा 2010 में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने दावा किया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारत पर मिली, जिस चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है।
गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जोदी पहाड़ से टकराकर रुक गई थी और ये पहाड़ तुर्की में है। अरब अखबारात ने इस बारे में लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयात का भी मुताला किया था जिसमें कश्ती के सफर को भी बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मुकाम की निशानदेही की गई वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारत का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मुकाम पर तहकीकात की जहां दर्जे हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के बाकियात दरियाफ्त हुए वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मुकाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया, जो कश्ती कई जगहों से टूटी हुई थी, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की तह में दबी हुई थी। कश्ती टूटी हो जाने की वजह से माहिरीन उसके अंदर दाखिल हो पाए। उस कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, उसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता था। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। उस कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्डो नामी एक बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्डो को तारीख और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाज़ारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू किया। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा ऑरिंग फिंकल ने उन अशिया का मुआयना किया। उसमें एक तख्ती भी थी जिस पर कदीम आशूरी ज़ुबान में कुछ लिखा था। सख्त मट्टी से बनी उस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। उस तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करें और उसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लें। उस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की। इसी तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आम तौर पर मजहब खसूसन इस्लाम के मुनकिरीन इन वाक़यात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है।